फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है नेक्स्ट मार्केट यानी 26 तारीख सोमवार के दिन, ये बाई टेक्निकल और बाई एस्ट्रोलॉजिकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। ये एजुकेशनल चैनल है, आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। उससे पहले शुक्रवार के दिन मार्केट में क्या हुआ बाई टेक्निकल, मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर में टिकेगा नहीं, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी मैंने बोला था कि मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट दिखा रहा है और निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज एफआईआई और डीआईआई का बाइंग। एफआईआई ने करीब बाई किया है 1794 करोड़ का, वही डीआईआई ने भी बाई किया करीब 300 करोड़ का। एफआईआई का इंडेक्स के फ्यूचर में भी बाई है करीब 151 करोड़ का, और वही इंडेक्स के ऑप्शन में भी बाई है करीब 15,000 से ऊपर करोड़ का। और स्टॉक्स के फ्यूचर में भी बाई है और स्टॉक्स के ऑप्शन में भी बाई है। स्टॉक्स के ऑप्शन में करीब 3,000 करोड़ का बाई है और स्टॉक्स के ऑप्शन में भी करीब 1,500 करोड़ का बाई है। यानी ये डाटा जिसकी वजह से मार्केट निगेटिव ट्रेंड में नहीं आई और पॉजिटिव ट्रेंड में ही क्लोज हो गई। और वही ट्रंप साहब ने कुछ न्यूज़ है ट्रंप साहब का, जो कि यूरोप पे 50% टैरिफ लगाएंगे, यानी टैरिफ वार फिर शुरू हो गया। ये निगेटिव न्यूज़ है। यूरोप पर 50% टैरिफ लगाने का घोषणा किया है ट्रंप साहब। रह रह के बीच में टैरिफ वार लेके कूद पड़ते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से सारा सेंटिमेंट ग्लोबल बिगड़ जाता है। वही डाउ जोन्स माइनस में दिखा रहा है करीब 300 पॉइंट, और वही नैस्डैक भी करीब -188 पॉइंट दिखा रहा है। एसएनपी भी माइनस में है। निक्की और हैंगसेंग पॉजिटिव में दिखा रहा है, बाकी सब कुछ माइनस में है। क्रूड ऑयल करीब पॉजिटिव में दिखा रहा था, 60 पॉइंट ऐसे कुछ दिखा रहा था, 60.93 के पास, 93 के पास। गोल्ड सिल्वर भी पॉजिटिव, और डॉलर 10 ईयर्स यील्ड बॉन्ड जो है कुछ घटा है, -4.515 के पास। डॉलर इंडेक्स 99.010 निगेटिव, और नेचुरल गैस पॉजिटिव। इंडेक्स सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी और आईटी सेक्टर अच्छे रहे। एफएमसीजी बुलिश था और आईटी सेक्टर भी अच्छा चला, और स्मॉल कैप, मिड कैप और ऑटो भी चला, मेटल भी चला। निगेटिव में क्या था? तो फार्मा था। और वही गिफ्ट निफ्टी 24,870 के पास है। इंडिया विक्स 17.28 के पास है, यानी इंडिया विक्स नहीं घट रहा है। और क्या हो सकता है सोमवार के दिन मार्केट में? निफ्टी 50 30 पॉइंट यानी फ्लैट गैप अप ओपन हुई थी। हाई लगाया था 24,909 के पास, लो लगाया 24,614 के पास, और मार्केट ने क्लोजिंग दिया 24,853 के पास। निफ्टी 50 पुट कॉल रेशियो 1.03, रेजिस्टेंस होगा 24,900, 950, 25,100, 25,200 भी, 250 भी। सपोर्ट होगा 24,800, 24,700, 24,600 और 500 भी। मार्केट का रेंज क्या होगा? 24,600, 700 से लेके 25,000 ऊपर की तरफ, तो 25,200 तक। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,950, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 25,200। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 24,700, अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो फिर 24,600 और 24,500। निफ्टी 50 क्या हो सकता है मार्केट में? निफ्टी 50 अभी निगेटिव ट्रेंड में है, यानी अपने रिवर्सल पॉइंट से नीचे है। रिवर्सल पॉइंट क्या है? 24,950। जब तक 24,950 के ऊपर मार्केट टिकता नहीं है तब तक ये निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं होगा। इसलिए मार्केट जब जब 950 के पास, 900 के पास जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है। और मार्केट पिछले दिनों यानी शुक्रवार के दिन मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, और मार्केट एक रेंज में चला और क्लोजिंग दे दिया 24,853 के पास। वही बैंक निफ्टी प्लस 18 पॉइंट फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ था। हाई लगाया 55,441, लो लगाया 54,854 के पास। क्लोजिंग दिया 55,398 के पास। पुट कॉल रेशियो 0.86 के पास है। रेजिस्टेंस होगा 55,600, 55,800, 56,100। सपोर्ट होगा 55,000, 54,500 और 54,400 भी।
मार्केट का रेंज होगा 54,800 से 55,800। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 55,600, इसके ऊपर निकलता है तो 55,800 और 56,100। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 54,500, इसके नीचे तो 54,000। बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में है, मीन्स ये अपने रिवर्सल पॉइंट से ऊपर है और 54,700 के ऊपर यानी रिवर्सल पॉइंट से ऊपर। इसलिए मार्केट बैंक निफ्टी जब जब नीचे जाती है रिवर्सल पॉइंट से ऊपर ही रहती है, यानी बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है, बट ऊपर में रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी का 29 मई यानी नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी भी है। इसलिए क्या होगा मार्केट में, बैंक निफ्टी का अब कॉल और पुट अप एंड डाउन करेगा और मार्केट को धीरे धीरे कॉल और पुट में प्रीमियम प्राइस लो करके मार्केट को क्लोज कर दिया जाएगा। ये बैंक निफ्टी मुझे ऐसा दिख रहा है। वही सेंसेक्स -54 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई थी, हाई लगाया था 81,905 और वही लो लगाया था 80,897। क्लोजिंग दिया 81,721 के पास। पुट कॉल रेशियो 0.98। रेजिस्टेंस होगा 82,000, 82,100, 200 भी, और उसके बाद रेजिस्टेंस होगा 82,500 और 83,000। सपोर्ट होगा 81,500, 81,100, 80,500 और 80,000। मार्केट का रेंज होगा 81,000 से 82,500। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 82,100 और 200, इसके ऊपर निकलता है तो 82,500। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 82,100, इसके नीचे तो 80,500। क्या हो सकता है सेंसेक्स में? सेंसेक्स भी निगेटिव ट्रेंड में है। सेंसेक्स का रिवर्सल पॉइंट 82,000 है और अपना ये रिवर्सल पॉइंट से नीचे है, यानी 81,721 के पास क्लोज है। यानी जब तक ये ऊपर में मार्केट टिकता नहीं है 82,000 के ऊपर, तब तक सेंसेक्स भी पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं होगा। इसलिए बार बार ऊपर से फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती है और निगेटिव ट्रेंड में क्लोज होता है। वही फिन निफ्टी प्लस 16 पॉइंट यानी फ्लैट टू गैप अप ओपन हुई थी, हाई लगाया 26,510, लो लगाया 26,188। पुट कॉल रेशियो 0.88 के पास है। क्लोजिंग दिया 26,485 के पास। रेजिस्टेंस 26,500, 26,600, 26,700। सपोर्ट होगा 26,400, 26,300, 26,200। मार्केट का रेंज होगा 26,300, 26,600। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 26,600, इसके ऊपर निकलता है तो 26,700। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 26,300, इसके नीचे तो फिर 26,200 और 26,100। फिन निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, ये अपने रिवर्सल पॉइंट से ऊपर है, यानी 26,150 से ऊपर है। जब तक 26,150 के ऊपर है मार्केट, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। बट फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी होगा अगले हफ्ते, और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, यानी अगले हफ्ते 29 तारीख बृहस्पतिवार के दिन एक्सपायरी, बिग एक्सपायरी होगा। इसलिए मार्केट ऊपर नीचे अप एंड डाउन करके कॉल और पुट का प्रीमियम का प्राइस रेट डाउन करके मार्केट को क्लोज कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। मार्केट एक बार आपको मूवमेंट देगी और उसके बाद फिर साइडवेज होगा मार्केट, यानी कॉल और पुट का प्रीमियम प्राइस लो किया जाएगा और मार्केट को क्लोज किया जाएगा। ये अगले हफ्ता मुझे ऐसा मार्केट दिख रहा है। और वही सेंसेक्स का मंगलवार का एक्सपायरी है, इसलिए सोमवार के दिन यानी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे जाती है कि ऊपर जाती है, बट निगेटिव न्यूज़ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी ग्लोबल रेड होता है और हमारा इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए एज पर गिफ्ट निफ्टी मार्केट कहाँ ओपन होती है? 24,800 के आसपास ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन या गैप अप, कुछ भी हो सकता है। एज पर गिफ्ट निफ्टी मार्केट का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, यानी अगर उसके नीचे जाती है तो फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। जो मैंने आप लोग को इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिया और रेजिस्टेंस दिया, ये ध्यान में रखना है कि कभी कभी ग्लोबल रेड में रहती है और हमारा इंडियन मार्केट ग्रीन में रहता है। बाई एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं कि क्या हो सकता है। बाई एस्ट्रोलॉजिकल सोमवार यानी 26 तारीख। बाई न्यूमरोलॉजिकल देखें तो 8 नंबर शनि का है और सोमवार का दिन रहेगा यानी चंद्र का। तो
चंद्र और शनि ये निगेटिव आएगा। सुबह 9 बजे की कुंडली देखें तो मेष राशि की कुंडली है, मेष के स्वामी मंगल है, तो चंद्र और मंगल ये पॉजिटिव आएगा, बट शनि और मंगल ये निगेटिव आएगा, यानी पॉजिटिव भी निगेटिव भी। नक्षत्र चलेगा, कृतिका का नक्षत्र चलेगा और नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और सोम यानी चंद्र ये पॉजिटिव आएगा, बट सूर्य और शनि का यहाँ निगेटिव आएगा, और सूर्य और मंगल भी पॉजिटिव है। बाय न्यूमरोलॉजिकल शनि का नीच राशि मेष होता है, यानी मेष राशि जो शनि का है बाय न्यूमरोलॉजिकल ये नीच राशि में है। कुंडली देखें तो मंगल दूसरे घर में है, सूर्य और बुध के साथ 12वें घर में, यानी और चंद्र जो है 11वें घर में शनि का, यानी कुंभ का घर है चंद्र जहाँ पे है, और ये निगेटिव आएगा। 11 भाव हानि है, और मंगल दूसरे घर में है, यानी शुक्र का वो घर है वृषभ राशि का, ये भी खराब है। द्वितीय भाव हानि, रुपया पैसा। सूर्य 12वें घर में मीन राशि का है गुरु का, ये ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी 12 भाव ठीक है, बट निगेटिव ज़्यादा है, यानी मार्केट निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकती है। मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट हो सकता है, यानी मार्केट ऊपर से फिर निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकती है, ऐसा बाई एस्ट्रोलॉजिकल दिखा रहा है। बट प्लीज़ आप लोग 100% विश्वास ना करें, ये मेरा प्रेडिक्शन है, एनालिसिस है, मैंने जो आप लोगों के सामने रखा। अपना भी स्ट्रेटजी लगाएं, अपना भी एनालिसिस करें। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, दिखेगा निगेटिव हो जाएगा मार्केट पॉजिटिव, ऐसा बहुत बार देखा गया है। ग्लोबल रेड में रहता है और हमारा इंडियन मार्केट पॉजिटिव में रहता है, इसलिए बी केयरफुल। बट निगेटिव न्यूज़ है, मार्केट मुझे लग रहा है कि निगेटिव ट्रेंड में ही क्लोज हो सकती है, ऊपर के लेवल में मार्केट टिकेगा नहीं, यानी ऊपर से फिर नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि FII और DII का बाइंग है, इसलिए मार्केट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और न्यूज़ भी निगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।